हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो आप जानते होंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है। तो चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये हमारा हो गया प्लेन मिरर। चलिए अब मैं समझा देता हूँ कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है। तो फर्स्ट नंबर में प्लेन में मिरर में इसका इमेज बनता है वर्चुअल इमेज बनता है, जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। सेकेंड नंबर, ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। मतलब सीधा। तीसरा, इसका साइज हमेशा सेम होता है, साइज सेम। फोर्थ पॉइंट है इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्वल distance from mirror। मतलब इस इमेज में अगर मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका इमेज उतना ही दूर में दिखाई देगा जितना डिस्टेंस में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट है लिटरल इन्वर्जन। इसका मतलब ये होता है कि मिरर के लेफ्ट एंड राइट चेंज हो जाते हैं। जैसे आप मिरर के सामने खड़ा होकर अपना राइट हैंड उठाइएगा तो मिरर में लेफ्ट हैंड नजर आएगा। चलिए तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दो लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। द इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल रे to the mirror at the point of distance and the reflected ray all lies in the same plane. The incident ray, the normal ray to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lies in same plane. जैसे इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। अब चलिए अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फेरिकल मिरर क्या है? तो स्फेरिकल मिरर में दो मिरर आते हैं। पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर के बैक साइड में पीछे में पॉलिश किया हुआ रहता है और कॉन्वेक्स के अंदर साइड में पॉलिश किया रहता है। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हो गया था। तो इसको समझने का एक
अच्छा ट्रिक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए कॉनकेव, कॉनकेव कैव लास्ट में लगा हुआ, कैव कैव मतलब गुफा। तो ये जो गुफा की तरह है, इस साइड में होगा गुफा, उसको हम कॉनकेव कहेंगे। और ये कॉन्वेक्स तो है ही। तो इसमें कुछ टर्म्स है, वो मैं लिखवा दूंगा अभी। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म है पोल। पोल किसे कहते हैं? जैसे ये जो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसके सेंटर में जो पॉइंट होता है उसे हम पोल कहते हैं। इसे पी से डिनोट किया जाता है। यह भी कर देते हैं, इसको पोल कहा जाता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो मैंने इसे लिख लिया, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल। आप समझ में आ गया होगा कि पोल किसे कहते हैं। स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसके सेंटर वाले पॉइंट को हम पोल कहते हैं। सेकेंड टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है वो एक स्फेयर का पार्ट होता है। तो इसके सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एक और फिर से समझ लेते हैं। ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम ए पार्ट ऑफ स्फेयर, दिस स्फेयर इज ए सेंटर, द पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये स्फेयर का रेडियस, तो यहाँ पे क्या था, सेंटर और पोल का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द रेडियस ऑफ द स्फेयर विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टर्म हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारा पोल से लेके, पोल और सेंटर से लेके जो के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस लाइन को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होता है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्फिनिटी से तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल फोकस। हाँ, प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। तो इन्फिनिटी से आ रही लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज है, तो ये जिस पॉइंट पर मिलती है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है
उसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जैसे यहां पे भी देख लीजिए, इन्फिनिटी से आ रही लाइट रेज जिस पॉइंट पे मिलती है उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ए नंबर ऑफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोकल लेंथ। तो चलिए देखते हैं फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। जैसे डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। इसे आर इक्वल टू स्मॉल एफ है। तो ये फॉर्मूला आगे आपको न्यूमेरिकल बनाने में यूज होगा, तो इसको याद रखना है। जाते जाते मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आज के लिए बस इतना ही। ये जो हमारा इस स्फेरिकल सरफेस का, ये स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? अपर्चर कहते हैं। इसको हम अपर्चर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।